गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे न्यू चैप्टर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। हम लोग आज न्यू टॉपिक जो है डिस्कस करेंगे, कौन सा? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अगर हम लोग देखेंगे कि ह्यूमन में डाइजेशन का प्रोसेस किस प्रकार से जो होता है देखने को मिलता है। We know that digestion is a process in which any complex food material are break down into the simple food material। जब कोई भी कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल फूड मटेरियल में ब्रेक डाउन किया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाइजेशन जो होता है बोलते हैं। तो अगर ह्यूमन में हम लोग जो होता है डाइजेशन के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो ह्यूमन में डाइजेशन जो होता है हम लोग जो देखते हैं वो उसमें जो जो पार्ट जो होता है पार्टिसिपेट करेगा उसके डाइजेशन में, वो सभी हमारे किससे रिलेटेड होंगे? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से जो होता है रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो आज हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम किससे जो होता है जो भी टॉपिक होता है हम लोग जो होता है अगर इसमें करेंगे तो ह्यूमन में डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अगर हम लोग जो होता है देखें तो इसमें जो होता है ह्यूमन में कैसा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। क्यों कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है? क्योंकि हम लोग देखते हैं कि ह्यूमन में जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा वो कहाँ से माउथ टू एनस तक क्या होता है? डिफरेंशिएट होता है। जब किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो होता है कोई भी एलिमेंट्री कैनाल उसका कहाँ से कहाँ तक माउथ टू एनस तक जो होता है डिफरेंशिएट होगा तो हमारा कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत जो होता है आता है। तो अगर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अगर हम लोग जो होता है बात करेंगे तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में मेनली टू पार्ट जो होता है पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें एक हमारा क्या होगा? एलिमेंट्री कैनाल होगा, एलिमेंट्री कैनाल होगा और दूसरा क्या होता है? डाइजेस्टिव ग्लैंड। एक एलिमेंट्री कैनाल होगा, दूसरा क्या होगा? डाइजेस्टिव ग्लैंड होगा। तो अगर एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ग्लैंड के लिए अगर हम लोग जो होता है बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल में अगर हम लोग जो होते हैं ह्यूमन में देखें तो एक कांस जो होता है लगभग 8 to 10 मीटर का एलिमेंट्री कैनाल उसके पूरे बॉडी में जो होता है डिफरेंशिएट होता है, जो कि माउथ टू एनस तक फैला हुआ होता है। ठीक है, और जो सेकंड होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड जिसमें हमारा मेनली जो होता है सेलेवरी ग्लैंड होते आ जाती हैं, सेलेवरी ग्लैंड आ जाती है या और क्या जाता है हमारा लीवर आ जाता है, पैंक्रियाज आ जाता है, ईटीसी। ये सभी हमारे किसमें आते हैं? ये सभी हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे फर्स्ट में हम लोग जो होता है फर्स्ट टॉपिक जो होता है हम लोग डिस्कस करेंगे कौन सा? एलिमेंट्री कैनाल। तो अगर एलिमेंट्री कैनाल के लिए जो होता है हम लोग डिस्कस करें तो एलिमेंट्री कैनाल के लिए अगर हम लोग जो होता है बात करें तो ह्यूमन में जो एलिमेंट्री कैनाल होता है हम लोग जानते हैं कैसा होता है? कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होगा, क्योंकि जानते हैं कहां से कहां तक डिफरेंशिएट होगा? माउथ टू एनस तक डिफरेंशिएट होगा। ठीक है, अगर माउथ टू एनस तक जो होता है डिफरेंशिएट होगा तो उसमें उसको हम लोग बोलेंगे क्या? कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। तो अगर माउथ टू एनस के लिए अगर हम लोग जो होता है बात करें तो इसमें सबसे फर्स्ट पार्ट हमारा क्या होगा? माउथ आएगा, जिसके थ्रू हम लोग इंजेक्शन को क्रॉस करते हैं, मींस फूड मटेरियल को फर्स्टली क्या करते हैं? इंटेक करते हैं। फूड मटेरियल को इंटेक करने के लिए जिसका यूज किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? माउथ जो होता है बोलते हैं। माउथ के बाद हम लोग फूड मटेरियल को लेके तो जाएगा कहां पर? बक्कल कैविटी। कहां पर जाएगा? बक्कल कैविटी या इसको ओरल कैविटी जो होता है बोला जाएगा, जिसमें हमारे जो होता है क्या रहेंगे? टीथ रहेंगे और टंग रहेगा, या इसी में हमारे जो होता है देखेंगे सलाइवा का जो होता है जो सिक्रीशन होगा वो भी हमारे कहां पर होगा? बक्कल कैविटी में होगा, जिसके द्वारा हमारा फूड मटेरियल जो होता है जो टीथ होता है वो क्या करता है? स्मॉल फूड मटेरियल को स्मॉलर पार्ट में क्या कर देता है? उसको ब्रेक डाउन कर देता है उसको। तो हम लोग जानते हैं कि फूड के अगर किसी फूड मटेरियल को अगर हमको स्मॉलर पार्ट में क्या करना है? ब्रेक डाउन करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? टीथ की हमको रिक्वायरमेंट होती है। तो वो भी हमारा टीथ कहां पे होता है? बक्कल कैविटी वाले पार्ट में होता है। इसके बाद ये फूड मटेरियल जो है आगे की तरफ पास होगा, जो कहां पर जाएगा? फायरिंग्स की तरफ जाएगा। ठीक है, कहां पर जाएगा? फायरिंग। तो फायरिंग्स हम लोग जानते हैं कि दोनों पार्ट में हमारा होता है, चाहे हम लोग बात करें कि किसकी चाहे हम लोग फूड मटेरियल जिसके थ्रू जाता है हमारा एलिमेंट्री कैनाल की बात करेंगे, चाहे रेस्पिरेटरी वाले पार्ट की बात करेंगे, दोनों पार्ट में कौन होता है? हम लोग देखते हैं फायरिंग्स जो होता है पार्टिसिपेट उसमें किया होता है। ठीक है, और इसमें फायरिंग्स वाले पार्ट में किसी भी टाइप के फूड मटेरियल को कोई भी डाइजेशन यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद जो होता है ये फूड मटेरियल आगे की तरफ जाएगा और फूड मटेरियल कहाँ पर पहुंचेगा? ओइसोफेगस में। ठीक है, वो फूड मटेरियल आगे की तरफ कहाँ जाएगा? ओइसोफेगस में होता जाएगा। तो ओइसोफेगस के लिए हम लोग जानते हैं ये भी क्या होता है? एक स्ट्रेट जो होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि आगे की तरफ जाकर के कहाँ पे ओपन होता है? स्टमक में जो होता है ओपन होता है।
ठीक है। जब आगे तरफ जाकर के स्टमक में जो होता है ओपन होगा तो ओइसोफेगस में मेनी नंबर में क्या होती है, म्यूकस ग्लैंड होती पाई जाती है, और ये म्यूकस ग्लैंड क्या करती है, म्यूकस सबस्टेंस को सिक्रीट करती रहती है, और जब म्यूकस सबस्टेंस को सिक्रीट करती रहती है तो उसी म्यूकस सबस्टेंस के थ्रू फूड मटेरियल हमारा पास होते हुए जाता है कहाँ पर, स्टमक के पास जो है पहुंचता है। तो नेक्स्ट हमारा पार्ट क्या हो जाता है, स्टमक होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा पार्ट क्या होगा, स्टमक वाला पार्ट होगा। तो अगर स्टमक वाले पार्ट के लिए अगर बात करें तो स्टमक जो होता है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे ब्रॉडेस्ट पार्ट होता है। हमारे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे ब्रॉडेस्ट पार्ट कौन सा होता है, स्टमक जो होता है, हमको देखने को मिलता है जो कि डिफरेंशिएट होता है मेनली कितने पार्टों में, 4 पार्टों में डिफरेंशिएट होता है। कितने पार्टों में, 4 पार्टों में जो होता है डिफरेंशिएट होगा, जिसमें हमारा फर्स्ट पार्ट क्या हो जाता है, कार्डियक हो जाता है, सेकंड क्या हो जाता है, फंडस हो जाता है, थर्ड क्या हो जाता है, बॉडी ऑफ स्टमक हो जाता है, एंड थर्ड क्या हो जाता है, फोर्थ क्या हो जाता है, पाइलोरस बोलते हैं उसको, ठीक है। ये 4 पार्टों में जो होता है डिफरेंशिएट होगा हमारा कौन सा पार्ट, स्टमक वाला पार्ट जो होता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग फूड मटेरियल को लेते हैं तो फूड मटेरियल जा करके हमारे स्टमक में जो होता है अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 आवर तक कहाँ पर रुकता है, स्टमक में हमारे जाता 3 to 4 आवर तक जाकर के फूड मटेरियल क्या होता है यहाँ पर स्टॉप होता है, और मेनली जो फूड मटेरियल का डाइजेशन होता है वो वहीं पर यहीं से जो होता है स्टार्ट होता है, ठीक है। और ये एक जे शेप में जो होता है पाए जाने वाला स्ट्रक्चर होता है और ब्रॉडेस्ट स्ट्रक्चर होता है, जिसमें मेन नंबर में जो होता है हम लोग देखते हैं क्या रहेंगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड रहेंगे, और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होते हैं क्या करते हैं, गैस्ट्रिक जूस को जो होता है क्या करते हैं, सिक्रीट करते रहते हैं, जिसमें मेन नंबर पे क्या होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती हैं, और वो वही गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करती है, गैस्ट्रिक जूस को इसमें सिक्रीट करती रहती है, ठीक है। तो ये सबसे ब्रॉडेस्ट पार्ट हमारा क्या होगा, स्टमक होता है। जिससे हमारा ओइसोफेगस होता है, वो ओइसोफेगस क्या होगा, एक क्या होगा वहां पर कार्डियक वाल्व या कार्डियक स्फिंक्टर उसे बोलते हैं। उसी कार्डियक स्फिंक्टर के थ्रू हम लोग देखते हैं कि ये जो फूड मटेरियल होता है वो जाकर के आगे पास होता है कहाँ पर, स्टमक में जो होता है जाकर पास होगा। जब जाकर के वो आगे तक स्टमक में जो होता है पास होगा तो स्टमक में जो होता है फूड मटेरियल का डाइजेशन जो होता है स्टार्ट होता है, और मोस्टली जो फूड मटेरियल का जो होता है डाइजेशन होगा ये यहाँ से स्टार्ट होता है। इसके बाद जो होता है ये फूड मटेरियल आगे की तरफ पास होगा और जाकर किसमें ओपन होगा, नेक्स्ट इंटेस्टाइन में। कहाँ पर ओपन होगा, इंटेस्टाइन में जो होता है ओपन होगा। और इंटेस्टाइन जो होता है तो हमारा फूड मटेरियल जो होता है स्टमक के थ्रू स्टमक के थ्रू जिसमें जाता है, इंटेस्टाइन में जाता है, तो जिसके थ्रू जाता है उससे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग जो होता है बोलते हैं पाइलोरस स्फिंक्टर बोला जाता है, या पाइलोरस वाल्व जो होता है बोलेंगे। तो ये जो होता है पाइलोरस वाल्व के थ्रू जाकर कहाँ पे ओपन होती है, इंटेस्टाइन में होती है ओपन होती है। जब इंटेस्टाइन में जाकर ओपन होगा तो हम लोग जानते हैं कि इंटेस्टाइन जो होता है डिफरेंशिएट होता है कितने पार्ट होगा, 2 पार्ट में होता है। इंटेस्टाइन मेनली कितने पार्ट में डिफरेंशिएट होगा, 2 पार्ट में होगा, जिसमें हमारा फर्स्ट क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, और सेकंड क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन होगा। एक को हम लोग बोलते हैं क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन बोलेंगे, और एक को क्या बोलेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है बोला जाएगा। We know that the small intestine are larger in size than the large intestine। हम लोग जानते हैं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो बड़ा होता है किससे, लार्ज इंटेस्टाइन से। तो क्यों इसको जो होता है हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं और इसको क्यों जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन बोला जाता है। तो यहाँ पर इसको डिवाइड किया गया किसके बेस पर, उसके डायमीटर के बेस पर डिवाइड किया गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का जो डायमीटर होता है वो किससे ज़्यादा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से। स्मॉल इंटेस्टाइन से ज़्यादा डायमीटर किसका होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का होता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है ज़्यादा स्पेस जो होता है लिया रहता है, उसका डायमीटर ज़्यादा होता है, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है बहुत ही क्वाइट स्ट्रक्चर के रूप में जो होता है उसी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो होता है पाया जाता है। इसीलिए स्पेस ही बहुत ही कम लेता है, तो ये और इसका डायमीटर भी कम होता है, इसलिए इसको हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन नाम देते हैं और इसको क्या देते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है नाम दिया जाता है, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है ये भी हम लोग जो होता है देखते हैं डिफरेंशिएट होता है मेनली कितने पार्टों में, 3 पार्टों में। स्मॉल इंटेस्टाइन मेनली कितने पार्ट में डिफरेंशिएट होता है, 3 पार्ट में डिफरेंशिएट होगा, जिसमें हमारा फर्स्ट क्या होता है, ड्यूोडेनम होता है। एक ड्यूोडेनम होगा, और एक क्या होता है, जेजुनम होगा, और एक क्या होगा, इलियम।
डिओडिनम, जेजुनम, इलियम, ये 3 पार्टों में डिफरेंशिएट कौन होता है? हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। तो अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में जो होता है डिओडिनम, जेजुनम और इलियम में जो होता है डिफरेंशिएट होगा, तो हम लोग जानते हैं कि जो डिओडिनम होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है। जैसे ही हमारा स्टमक, जैसे ये जो होता है स्टमक हम जानते हैं कि हमारे जो स्टमक होता है ब्रॉडेस्ट पार्ट होता है, तो ये ब्रॉडेस्ट पार्ट जो होता है ये आगे की तरफ जाएगा, एक सी लाइक स्ट्रक्चर में ऐसे होगा। किस शेप में? सी लाइक स्ट्रक्चर में। ये जो सी शेप का स्ट्रक्चर होगा इसको हम लोग बोलेंगे क्या? डिओडिनम। और इसी डिओडिनम के जस्ट सामने की ओर एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर ऐसे निकला हुआ होता है। ठीक है, जो डिओडिनम होगा उसी डिओडिनम के जस्ट सामने की ओर क्या होता है? एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकला होता है, और उस लीफ लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या नाम देते हैं? पैंक्रियाज से बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? पैंक्रियाज के नाम से होता है, उसको जाना जाता है। और उसी पैंक्रियाज जो होता है आपको जानते हो मेन ग्लैंड के रूप में जो फंक्शन करती है। ये तो हो गया हमारा डिओडिनम वाला पार्ट, क्योंकि ब्रूनर ग्लैंड होता है वो हमारे कौन से पार्ट में होता है? इसी डिओडिनम वाले पार्ट में होता है। तो ये इसके बाद होता है यहाँ पर क्या होगा? लार्ज इंटेस्टाइन होगा, और इस लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो होता है गया होता है क्या हमारा? कौन सा? स्मॉल इंटेस्टाइन का सेकंड पार्ट। और वो स्मॉल इंटेस्टाइन का सेकंड पार्ट क्या कहलाता है? जेजुनम जो होता है उसे बोला जाएगा। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का सेकंड पार्ट क्या होता है? जेजुनम होता है, और यही जो डिओडिनम होगा जाकर जेजुनम में ओपन होगा। इसके बाद जेजुनम के बाद लास्ट हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट कौन सा होता है? इलियम ना। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे स्मॉलर पार्ट जो होता है हम लोग देखते हैं क्या मिलता है हमको, या सबसे लास्ट वाला पार्ट क्या होता है? इलियम जो होता है उसे बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद इलियम जो होता है जाकर के आगे की ओर किसमें ओपन होगा? लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होगा। किसमें ओपन होगा? लार्ज इंटेस्टाइन ओपन होगा। और लार्ज इंटेस्टाइन की अगर हम लोग जो होता है बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है वो हमारा डिफरेंशिएट होगा किसमें? जो लार्ज इंटेस्टाइन होगा हमारा डिफरेंशिएट होता है, ये ऑलरेडी कितने पार्ट होंगे? 3 पार्ट में डिफरेंशिएट होता है, जिसमें हम एक को क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं सीकम जो होता है बोलते हैं एक को, और एक को कोलन बोलते हैं, और एक को क्या बोलते हैं? रेक्टम। सीकम, कोलन और रेक्टम, ये 3 पार्टों में कौन डिफरेंशिएट होता है? लार्ज इंटेस्टाइन हमारा डिफरेंशिएट होता है। ठीक है, तो जैसे ये जो इलियम वाला पार्ट है, ये इलियम वाला पार्ट आगे की तरफ जहां पर जाकर के ओपन होता है, ये इलियम वाला पार्ट आगे की तरफ जहां पर जाकर के ओपन होगा वही ओपनिंग वाला पार्ट क्या कहलाएगा हमारा? उसके हम लोग सीकम जो होता है बोलते हैं। ठीक है, और उसी सीकम के नीचे हम लोग जो होता है मेनली देखते हैं क्या पाया जाता है? हमारा अपेंडिक्स वाला जो पार्ट होता है वो उसी सीकम के ठीक नीचे की तरफ जो होता है वो पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं ये जो इसके बाद क्या आता है? कोलन आता है। तो कोलन जो होता है वो ये सीकम वाला पार्ट जहां पर जाके ओपन होगा, तो उसके बाद जो होता है फूड मटेरियल अपर साइड में जो जाता है, इसलिए कोलन जो होता है डिफरेंशिएट होता है कितने पार्ट होता है? 4 पार्ट में डिफरेंशिएट होता है। कोलन में कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट रहेंगे, जिसमें एक को हम लोग बोलेंगे क्या? एक को जो होता है हम लोग जो होता है बोलेंगे एसेंडिंग कोलन बोलेंगे, एसेंडिंग कोलन जो होता है बोला जाएगा। और एक को बोलेंगे क्या? ट्रांसवर्स कोलन बोला जाएगा, ट्रांसवर्स कोलन इसे बोलते हैं। थर्ड क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग कॉलम बोलते हैं, डिसेंडिंग कॉलम बोला जाएगा। और लास्ट हम लोग क्या बोलेंगे? सिग्मॉयड कॉलम बोलेंगे, सिग्मॉयड कोलन। ये 4 पार्टों डिफरेंशिएट कौन होगा? हम लोग देखेंगे ये हमारा कोलन वाला पार्ट जो होता है 4 पार्टों डिफरेंशिएट होता है। ठीक है, इसके बाद जो होता है हम लोग जानते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट क्या आएगा? हमारा रेक्टम वाला पार्ट आएगा। और रेक्टम वाला पार्ट जो होता है हम लोग देखेंगे, ये जो होता है रेक्टम वाला पार्ट जो होता है वो कहां पर होगा? जहां पर हमारा जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होता है, जो जिसका डाइजेशन पूरी तरह से नहीं हुआ होता है, वो जहां पर जाकर के स्टोर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेक्टम उसे बोलते हैं। मतलब जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल हमारी बॉडी में होता है, उस अनडाइजेस्टेड मटेरियल का स्टोरेज हमारे बॉडी के जिस पार्ट में होता है वो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेक्टम बोलेंगे। और उसके बाद रेक्टम में जाकर के स्टोर रहेगा, और उस रेक्टम के बाद हम लोग देखेंगे लास्ट में क्या आएगा? एनस आएगा। और उस एनस के थ्रू हम लोग क्या करेंगे? उस एनस में पाया जाएगा क्या? एनल स्फिंक्टर पाया जाएगा। और वो एनल स्फिंक्टर किसमें हेल्प करेगा? जो हमारे बॉडी में अनडाइजेस्टेड मटेरियल रहेंगे उसको हम लोग जिसके थ्रू टाइम पर क्या करते रहेंगे? पास आउट करते रहेंगे अपने बॉडी से। वो किसके थ्रू करते रहेंगे? एनस के थ्रू जो होता है करते रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारे किसका पार्ट होता है? एलिमेंट्री कैनाल का। हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं? एलिमेंट्री कैनाल का। फर्स्ट टॉपिक जो होता है एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल के लिए अगर हम लोग जो बात करें, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम
and they are mainly differentiate into the to the 8 to 10 meter, and the human digestive system are mainly complete digestive system. Why? Because they are differentiate to the mouth to anus. The human alimentary canal are differentiate to the mouth to anus, so they are called as the complete alimentary canal. And because human alimentary canal are differentiate to the mouth to anus, so the mouth are the first part of the alimentary canal and anus are the last part of the alimentary canal. The food intake part, when the food are firstly intake, this process are called as the ingestion, and the ingestion process are mainly start with mouth. Clear? And then these food material are passed to the buccal cavity, and in the buccal cavity many teeth and saliva and tongue are present, and they are the saliva are mainly secreted to secreted by the salivary gland, and these saliva are mixed to the food material and form to the bolus. When the food material are mixed with the saliva, then these food are called as the bolus, and then these bolus food are transferred to the pharynx. The pharynx are non-digestive organ, and these are also transferred to the oesophagus. Oesophagus is a straight tube-like structure, and they are also not helping to the food digestion. Clear? And they are form many mucous gland, so the food material are transferred to the stomach. The food material are transferred to the stomach. The stomach is the broadest part of the alimentary canal. Stomach is the broadest part of the alimentary canal, and they are mainly differentiated into the four regions. First are the cardiac, second are the fundus, third are the body of stomach, and fourth are the pylorus. Clear? The oesophagus are firstly open with the help of cardiac sphincter or cardiac wall. This part are called as the cardiac, and the moving part of the stomach are called as the fundus, and the main part of the stomach are called as the body of stomach. Clear? And in the body of stomach, mainly in the body of the stomach, many gastric glands are present, and these gastric glands are secreted to the gastric juice, and these gastric juice are mainly helping to the digestion of the food material. Clear? Then these food material are passed to the pylorus, and these pylorus are the last part of the stomach, and these pylorus are mainly open into the with the help of the pylorus sphincter, and these pylorus sphincter are mainly open to the first part of the small intestine, and the first part of the small intestine are called as the duodenum. Clear? And they are mainly open to the duodenum, and duodenum are mainly C-shaped structure. Which are mainly present just stomach. Clear? And then in the front side of the duodenum are present to the pancreas, and adrenal gland are also present in the duodenum part. Clear? And these duodenum are open into the jejunum. And these jejunum finally open into the ileum, and these ileum are the last part of the small intestine, and these ileum are finally open into the colon. These are the ileum are firstly open into the cecum. Cecum are the first part of the large intestine, and just below the cecum are present to the appendix. Appendix are just present below the cecum. Clear? And these cecum part are mainly open to the colon, and colon are differentiated to the ascending colon, transverse colon, descending colon, and sigmoid colon. And with the help of the sigmoid colon, the undigested material are open storage into the rectum, and these rectum are stored mainly undigested material, and with the help of the anus, these undigested material are removed from the body. Clear? ये तो हो गया आपका रिटेल के रूप में कि इसमें हमारे एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन सा जो है पार्ट होता है. ठीक है. नेक्स्ट जो है टॉपिक में भी हम आपको बताने वाले हैं स्ट्रक्चर के थ्रू हम लोग जो है इसमें देखेंगे कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल अगर हम लोग पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का अगर स्ट्रक्चर बनाएं तो स्ट्रक्चरली अगर जो है इस हमारे बॉडी में कहाँ पर कौन सा पार्ट होता है
उसको जो है नेक्स्ट टॉपिक में भी जो है हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है।